जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने सोचा कि जो बेसिक थिंग्स है वो 100% हमको इन हाउस होनी चाहिए, सब कुछ उसका बाहर से इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 में हमने सोचा जो कोर सेक्टर्स है उसमें मेजोरिटी जितना हो सके हमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इन हाउस होना चाहिए जितना हो सके उतना, और गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। पार्ट 3 में आज थोड़ा हम सोचते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी पॉपुलेशन बढ़ी रही है, यंगस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको धंधा चाहिए, सबको कमाना है पैसा। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सके गवर्नमेंट? तो इसमें 3 सेक्टर बहुत बड़े हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट्स होती है। ऑफकोर्स एमएसएमई तो है ही, जो छोटी है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, वो है ही। उसके अलावा भी और एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पे एमएसएमई पे काम कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन और एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट्स होती है, उस पर भी सोचना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बहुत लगती है, आदमी बहुत लगते हैं उसमें। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है ना, हम सब एक एक जमीन करता है, एक फार्मर अपनी जमीन में करेगा, दूसरा उसकी करे में करेगा, ऐसे ऐसे, तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम आती है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, और सेल्स में भी इश्यू आता है, इसलिए तो फार्मर्स दुखी है। यही आप अमूल का एग्जांपल ले लीजिए, सब दूध उसको देते हैं और वो फिर कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेटिव में हर देश में बेच रहा है, देश देश में अमूल बेच रहा है। आप सोचो, इसमें सबका फायदा हो रहा है, फार्मर्स का भी हो रहा है, जो दूध लेके आ रहा है उसका भी हो रहा है, कोऑपरेटिव का भी हो रहा है, और हमारा भी हो रहा है, सबको। तो खेती बाड़ी में भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए कि सब मिले, सब इतनी बड़ी जमीन में जब खेती बाड़ी करते हो तो उसका भाव, कॉस्ट कम हो जाता है और प्रोडक्शन ज़्यादा आती है और बेचने में भी आसानी होती है। तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट। हालांकि इसमें कुछ कर रही है काम, लेकिन इतना प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, एग्रीकल्चर में हम पीछे ही जा रहे हैं हर बार। और दूसरा है इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में और एक भी है कि गवर्नमेंट उतना प्रोत्साहन नहीं कर रही है आजकल लोगों को, एग्रीकल्चर में यंगस्टर्स को जाना ही नहीं है। तो ऐसा एक बार ऐसा डर लग रहा है कि आगे चल के खाना, फार्मर कौन रहेगा? नाम के लिए टैक्स में बचाने के लिए सब फार्मर लिख रहे हैं, लेकिन फार्मर है नहीं, कोई खेतीबाड़ी कर नहीं रहा है। ओके, वो तो सब मजदूर लोग ही कर रहे हैं बेचारे, लेकिन जो आगे की जनरेशन है वो सब जाना नहीं चाहती है, तो कहाँ जाएगी? तो इसके बारे में बहुत बहुत इसमें सोचना चाहिए। दूसरा है इंडस्ट्रीज, जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, जो भी आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, चलो पानी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, अस्पताल दे दी, और जो रोड दे दिया, जमीन दे दी फ्री में, टैक्स भी फ्री में दे दिया, चलो भाई 3 साल तक टैक्स नहीं भरना, 5 साल तक नहीं भरना, तो इतने से क्या कंपनियां आ जाएगी इधर? नहीं। जो मेन है ना, उनको अभी और चाहिए मेन वाला लेबर, काम करने वाला भी तो चाहिए ना भाई, काम कौन करेगा? फैक्ट्री लगा देंगे तो। और लेबर भी कैसा चाहिए? स्किल लेबर चाहिए, उसको काम आना चाहिए। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, एक थोड़ा उसमें विचारेंगे उसमें लेबर के बारे में। ये जितने भी लॉ है ना, इसको सब बैन कर देने चाहिए। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब बैन, यूनियन लॉ, ये सब। अभी हालांकि गुजरात ने, उत्तर प्रदेश स्टेट ने, और बहुत सारे कुछ स्टेट है, उन्होंने अभी 3 साल के लिए उनको बैन मीन्स हटा दिया है, लेबर लॉ को इनफेक्टिव कर दिया है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ सब डिलीट कर देना चाहिए, सिंपल सा रखना चाहिए कि आओ काम करो, जितना काम किया उतना पैसा, बस सिंपल सा होना चाहिए। उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत है। और सबसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको सॉल्व करना है इश्यू, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, तो जितने भी आइटम इंपोर्ट होते हैं ना अपने इंडिया में, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसका उसकी इंडस्ट्री डाल दो इंडिया में। अगर कोई नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट डाले, या किसी को बनाओ, कोई बनाएगा इधर आके, फैसिलिटीज दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं, अगर वही बनने लग गया तो इतने काम वाले लगेंगे हमको, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, सब जगह एम्प्लॉयमेंट ही होगी। फिर इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। तीसरा है टूरिज्म सेक्टर, इस पे भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रहे हैं, मोदी जी स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, 5 साल से मैं देख रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बाथरूम बनाने का हो गया, क्लीनलाइननेस हो गया, पोलाइटनेस हो गया, माँ वाँ खा के थूकते उसके बारे में बोलते हैं सब। देखो, टूरिज्म में क्या चाहिए एक आदमी को? हम भी घूमने चाहते हैं तो कहीं पे भी भाई स्वच्छ हो, क्लीनलाइननेस हो, कोई हमको जो सर्विस दे रहा है वो पोलाइट हो, और हम वर्थ हो। ऐसा नहीं कि कोई एक्सट्रीम चार्ज कर रहा है, बहुत महंगा है, वर्थ हो, हर एक के बजट के हिसाब से हो। क्योंकि टूरिज्म एक सेक्टर ही ऐसा है
जहाँ पे गरीब से गरीब भी कमाता है और पैसे वाले से पैसे वाला भी कमाता है। एक चना बेचने वाला भी कमाता है, रिक्शा चलाने वाला भी कमाता है, घोड़ा चलाने वाला भी कमाता है। इसमें सब कमाते हैं इसमें, और खुशी खुशी कमाते हैं। अच्छा, अगर आप अच्छी सर्विस दो तो लोग खुशी खुशी देख के भी जाते हैं। लेकिन इसमें अभी गवर्नमेंट क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, तो ये हम लोग को सुधरना पड़ेगा टूरिज्म के लिए। तो क्योंकि इंडिया में सभी ऋतुएं हैं, सब तरह के सीजन है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, स्प्रिंग है, ऑटम है, सब तरह के आपको मिलेंगे। पहाड़ है, गुफाएं हैं, गार्डन्स है, सब फ्लावर्स है। हमको बस मार्केटिंग करनी है उसकी ठीक से। तो ये 3 इंडस्ट्री के बारे में भी गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट का आधा से ज्यादा प्रॉब्लम इसी इसी में सॉल्व हो जाएगा। एमएससी में भी तो कर ही रही है, टैक्स के बजट्स में, उसके बारे में भी एक अलग से थोड़ा सा वीडियो बना देंगे। बस अभी इतने विचार आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।